हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग की वीडियो में स्क्वायर रूट के बारे में सबसे शॉर्टकट मेथड का हम लोग आज सीखेंगे कि आप कुछ ही क्षणों में 2, 4, 5 सेकंड में 7 सेकंड में आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो, आप उसका स्क्वायर रूट कैसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्त, आज के इस वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आप इसे लगातार देखते रहने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। और हमने सबसे पहले लिया है 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखे हैं हम दोस्त? पहले पॉइंट में, यदि किसी संख्या के अंत में 001456 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 3, 4, 500 लेते हैं, है ना, 500 लेते हैं और 500 को देखते हैं कि इसके लास्ट में 00 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 319 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 9 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि यदि किसी संख्या के अंत में 004569 हो तो वह पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। दूसरा पॉइंट हमने लिखे हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 02378 हो तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। ये आपको 100% गारंटी देता है, लेकिन ऊपर वाला पहला पॉइंट जो है आपको 100% गारंटी नहीं देता है। हाँ, लेकिन यदि किसी संख्या के अंत में 02378 हो तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों को आप ज़रूर अपने माइंडों में याद रखिए। ये सबसे बेसिक नॉलेज है। हम लोग धीरे धीरे बेसिक से हाई की ओर बढ़ते चलते हैं और आपको कम से कम समय में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने की बातें हम यहाँ पर करेंगे। अब इसके बाद लिखें स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि √2 का मान 1/2 होता है ना। मतलब हम स्क्वायर रूट में 2 प्रकार की संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। एक परफेक्ट नंबर का परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात कर लेंगे। दूसरा इम्परफेक्ट का स्क्वायर रूट हम आसानी से तुरंत कैसे ज्ञात कर लेंगे। तो आज हम यहाँ आपको परफेक्ट नंबर का पूर्ण वर्ग संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालने की विधि सिखाए हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने लिया है 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 से 10 तक आप यदि स्क्वायर रखते हैं, इससे आगे भी रखेंगे तो और बड़ी से बड़ी संख्या का आप स्क्वायर रूट आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो आप 1 से 10 तक सबसे पहले या 20 तक आसानी हमने आपको पहले वीडियो में 1 से लेकर के 150 तक सबसे आसान मेथड के माध्यम से स्क्वायर सिखाने का हमने अथक प्रयास किया है। हमको पूर्ण विश्वास है कि यदि आप उन सारे वीडियो को देख लेंगे तो आप 1 से लेकर के 150 तक आप 2-4 सेकंड में ही उसका स्क्वायर बता देंगे, है ना। तो और हमने ये भी बताया है 1 से 9 तक के रिपीटेड संख्या का स्क्वायर बताए हैं, वो भी आपको बहुत ही लाइक होगा, बहुत ही आप पसंद करेंगे उसे। 1 से 9 तक रिपीटेड संख्या का वर्ग आप तुरंत कैसे ज्ञात कर लेंगे, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। आज हम लोग यहाँ स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, हमें सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है 576 का वर्गमूल निकालने का। तो आप 576 का वर्गमूल आसानी से कैसे ज्ञात कर लेंगे? इसमें करना क्या है दोस्त, सबसे पहले आपको दी गई संख्या का लास्ट अंक देखना है। तो यहाँ पर दी गई संख्या का लास्ट डिजिट जो है, लास्ट अंक जो है 4, 6 है।
तो आपको देखना है कि 6 किन किन संख्या के स्क्वायर में आता है, किन किन संख्या के स्क्वायर के अंत में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 16 में लास्ट डिजिट 6 है। इसके बाद हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 के स्क्वायर के अंत में भी 6 आता है। तो इस प्रकार से हमको 2 पॉइंट यहाँ पर मिला कि 4 का वर्ग करने पर और 6 का वर्ग करने पर उसके लास्ट डिजिट 6 आएंगे। अब इसके बाद दोस्त क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफाइन कर लेना है कि किसका किसका ये वर्ग हो सकता है ना। अब इसके बाद आप पेयर कर लीजिए, पेयर मतलब जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा लगा लिए दाहिने साइड से 76। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अब देखना है कि 5 है। इसके बाद 5 के बारे में आपको क्या सोचना है कि आपको देखना है कि 5 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, किन किन संख्याओं के वर्ग के मतलब किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पर 5 जो है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आया है ना। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में मध्य में कहीं ना कहीं 5 आया है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जिन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में 5 आया है उसमें सबसे छोटी संख्या को ले लेना है। मतलब यहाँ पर 2 और 3 के वर्ग के बीच में आया है तो आपको इन दोनों में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 को हमने ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इस संख्या का वर्गमूल में पहला अंक तो हमको 2 मिल गया। अब इसके बाद इसको 1 अंक आगे बढ़ा करके मतलब इसमें 1 जोड़ करके 3 कर देंगे, 3 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आया। अब 5 और 6 को आप कंपेयर करिए, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा आपको 6 है, लेकिन छोटा कौन है, छोटा 5 है। तो छोटा 5 है, यही वाला पर इसी को देख करके आपको डिफाइन करना है कि इन दोनों में से कौन होगा यूनिट डिजिट के स्थान पर। तो यहाँ पर 6 से छोटा है 5, तो आपको छोटा वाला ले लेना है 4। तो इस प्रकार से 576 का स्क्वायर 24 हुआ। दूसरा लेते हैं 1089 का स्क्वायर। आप गौर से ध्यान से देखिए, हम देखेंगे कि 9 आया है, इस संख्या के अंत में 9 आया है, यूनिट डिजिट 9 है। तो 9 किस किस संख्या के वर्ग के लास्ट में आता है, तो 9 या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या 7 के स्क्वायर में आएगा। चूंकि 7 का स्क्वायर 49, इसके लास्ट में 9 है, 3 का स्क्वायर 9, इसमें भी 9 है। अब देखना है कि हमको कि 3 और 7 के लास्ट में, 3 और 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा, इसको हम लिख लेंगे। अब इसकी क्रिया बाद में हम देखेंगे। अब इसको जोड़ा बैठा करके अब आपको दाहिने तरफ जोड़ा बैठा दिए, बस पेयर कर लीजिए और इसके बाद दाहिने तरफ आ जाइए। 10 के बारे में आप सोचिए। 10 के बारे में सोचने के लिए आपको देखना है कि किन किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में 10 आया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इन दोनों के बीच ही में 10 कहीं ना कहीं आया है। ठीक है, तो जिन दोनों के बीच में ये आए उसमें सबसे छोटी संख्या को आपको लिख लेना है। तो हमने छोटी संख्या को 3 के रूप में लिख लिया है ना। 3 को 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो 3 को लिख लिए। अब इसके बाद इसको क्या करना है कि 3 को 1 आगे बढ़ा दीजिए तो 4 हो गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 हो गया। अब ये दोनों को कंपेयर करना है, 10 को और 12 को, तो 10 और 12 में छोटा कौन है, 10, तो इन दोनों में से आपको छोटी वाली संख्या ले लेना है 3। तो इस प्रकार से 1089 का वर्गमूल 33 हुआ। आगे चलते हैं, हम लेते हैं 10,404, काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,404 इसका स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करना है दोस्त कि देखना है कि लास्ट 4 जो है दी गई संख्या का अंतिम अंक 4 है, मतलब यूनिट डिजिट 4 है। तो 4 किन किन संख्याओं के वर्ग के लास्ट में आता है, तो 4 या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या 8 के स्क्वायर में आएगा, इन दोनों में से तो दोनों में आएगा, तो दोनों को हम लिख लिए 2 और 8। क्यों, क्योंकि यही डिफाइन करेगा लास्ट वाला यूनिट डिजिट को वर्गमूल में कि कौन होगा इन दोनों में से। आपको एक बात और भी बताते चलूँ दोस्त कि आप जो यहाँ पर संख्या लाएंगे 2 और 8 लाए, तो 2 और 8 का योग हमेशा 10 होगा, हमेशा दोनों का ऐड 10 होगा,
है ना। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को डिफाइन करने के बाद इसको पेयर बना लेंगे और जो शेष संख्या बची उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो शेष संख्या बची 104। अब 104 किन किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो 104 या तो 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा, है ना। तो हमको 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 10 और 11 में से आपको छोटे वाले को ले लेना है। तो छोटा वाला 10 है, तो हमने यहाँ पर 10 बाएं साइड में लिख लिया। इसके बाद 10 को एक अपने मन से आगे बढ़ा दीजिए, 11 कर दीजिए और इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुने 11 110। अब इसके बाद 104 और 110 को कंपेयर करना है। तो 104 और 110 को कंपेयर करेंगे तो 104 छोटा पड़ जाता है। तो इन दोनों में से छोटी वाली संख्या को ले लेना है। तो छोटी वाली संख्या 2 है, तो 2 हो गया। तो इस प्रकार से 10,404 का वर्गमूल 102 हुआ। आप दोस्त कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो, आप उसका आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए 19,321 के बारे में सोचते हैं। लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इसका जो है 1 है। अब यूनिट डिजिट 1 है तो हम देखेंगे कि 1 किन किन संख्याओं के स्क्वायर के अंत में आता है। तो 1 जो है या तो 1 के स्क्वायर के अंत में आएगा, 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, या 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, है ना। लास्ट में 1 आएगा 9 के स्क्वायर में या 1 के स्क्वायर में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया और ये भी देख रहे हैं कि इन दोनों का योग 10 आ रहा है ना। अब इसके बाद इसको पेयर कर लीजिए, तो पेयर कर लिए। पेयर करने के बाद आप इसको छोड़ करके आप जो शेष संख्या बची उसके बारे में सोचिए। तो शेष संख्या 193 बचा। तो 193 हम देखेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। तो 193 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। चूँकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो इन दोनों के बीच में ही 193 कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इन दोनों में से हम सबसे पहले छोटी संख्या को ले लेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या हम ले लिए 13 और 14 में छोटी संख्या 13 है। अब इसके बाद इन दोनों में से कौन होगा, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। इन दोनों में से 1 होगा कि 9 होगा, ये डिफाइन अब करेंगे हम लोग। तो 13 जब आया तो 13 को एक मन से अपने बढ़ा लीजिए, 14 कर लीजिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 182 आएगा, 13 गुने 14 182। अब 193 और 182 में छोटा कौन है या बड़ा, इसी को कंपेयर करना है इससे। तो इससे 193 बड़ा है, 182 से 193 बड़ा है। तो इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या को ले लीजिए। तो 1 और 9 में बड़ा 9 है। इस प्रकार से 19,321 का वर्गमूल 139 हुआ। आप एक और ले लेते हैं 5। 21,904 का वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे कि 21,409 का यूनिट डिजिट 4 है। तो 4 किन किन संख्याओं के वर्गों के अंत में आएगा। तो 4 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के स्क्वायर में आएगा 4। तो हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए इन दोनों का योग भी 10 आ रहा है, ऑलवेज 10 आएगा। यदि आपको एक पता हो गया तो दूसरा आसानी से पता हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको पेयर बैठा लेना है। तो 0-4 पेयर बैठा लिए। अब 0-4 के अलावा जो बचा शेष उस पर ध्यान देना है। तो 219 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 219 आता है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में, बताइए। तो 14 का स्क्वायर हम करेंगे तो 196 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा कहीं ना कहीं 219। तो क्या करना है, इन दोनों में से छोटी वाली संख्या को लिख लेना है। तो छोटा वाला 14 है तो 14 लिख लिए। अब इन दोनों में कौन होगा, इसका निर्णय कैसे होगा। तो इसका निर्णय करने के लिए आप क्या करिए कि जो 14 आया है उसको एक अपने मन से बढ़ा दीजिए, तो 15 हो गया। अब 15 को इसी 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। अब 219 और 210 में कौन बड़ा है, तो 219 बड़ा है। हमेशा इसी और ध्यान रखना है कि इससे ये छोटा है कि बड़ा है। यदि इससे 210 से ही बड़ा होगा तो इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या को लेना है। यदि 210 से छोटा होगा तो छोटी वाली संख्या को लेना है। तो यहाँ पर बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या को ले लीजिए और लास्ट में
8 लिख दीजिए। इस प्रकार से 21,904 का वर्गमूल 148 आया। इस प्रकार से आप दोस्त किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेथड जरूर समझ में आया होगा। आप 2, 4, 10, 20 बार, 25 बार, 50 बार आप अप्लाई करके बार बार प्रैक्टिस करके इस विधि को बढ़िया से समझ लेने का प्रयास करिए। आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपको बहुत ही नॉलेजेबल पॉइंट है। आपको बहुत कम समय बचाएगा, बहुत ज़्यादा समय बचा देगा आपको ये एग्ज़ाम में। आप जहाँ पर 1 मिनट लगने का होगा वहाँ पर आप 10-20 सेकंड में कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। आप सभी को पुनः एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।